और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। बिहार के राजनीति में एक नेता काफ़ी चर्चे में है, लालू यादव के साले और तेजस्वी यादव के मामा हमारे साथ हैं। आज कई बिंदुओं पर हमारी बात होगी, आप हमारे साथ बने रहिए। सर, बिहार न्यूज़ में सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर, लगातार जिस तरह से आप इंटरकास्ट मैरिज का जो एतराज़ जता रहे हैं, लेकिन जब कई हवाई अड्डा पर जब तेजस्वी जी पहुंचे, उनके पार्टी के कई कार्यकर्ता इस पर खुशी जता रहे हैं कि जो जिससे दोस्ती किए उनको हम सफ़र बना लिए। इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। नहीं, हम कहाँ एतराज़ का तो बात हम कभी बोले नहीं। हम कहाँ एतराज़ के बात बोले। हम तो जो बात बोले आप ही के भलाई के लिए बोले, आप ही के परिवार के भलाई के लिए बोले कि आप जिससे शादी करना है करिए। हम तो साफ साफ बोले थे कि आप राजपूत में करिए, भूमिहार में करिए, ब्राह्मण में करिए, कोयरी में करिए, कुर्मी में करिए, कहार में करिए, लोहार में करिए, बनिया में करिए, जादव में करिए। हम कहाँ बोले हैं आपको कि आप मत करिए। हम तो बोले हैं कि करिए, लेकिन जो करने का जो तरीका था उस पर हमने बोला कि आप दूसरे को मौका क्यों दे रहे हैं बोलने के लिए। बात समझ गए ना। हम इस बात पर बोले, हम कहाँ आपको बोल रहे हैं कि आप मत करिए, करिए। लेकिन हम बोलने का मेरा जो सेंस था कि हम इस बात पर बोले कि आप 10 दिन का टाइम ले लेते, आगे कार्ड बांटते, ढोल नगारा बजा लेते कि बाकी किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता। ये बात पर बोले, और कोई बातें नहीं था। लेकिन सर, आप ये कहते हैं कि लड़की जैसे दूसरे धर्म से आती है तो हमारी एक अलग पहचान है बिहार में, उस पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हम इसलिए बोले ये बात को लेकर के कि हम लोगों का जो जाति धर्म का जो बात है, तो आपका पितर अलग हो जाता है, मेरा पितर अलग हो जाता है, मेल नहीं खाता है। हम इस बात पर बोले, और फिर भी हम बोले कि आप ठीक है, आप लव कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम वही बात बोल रहे थे कि आप इसी से करिए, जिससे मन करे उसे करिए, लेकिन ढोल बजा के कर लेते, आप कोई आवाज़ नहीं उठाता। इस बात पर हमारा बात था। लेकिन रोहिणी आचार्य भी ट्वीट करके आपको लगातार कंस मामा बोल रही हैं इस तरह से, और पार्टी के कई लोग हैं कल हमारी जब हवाई अड्डा पे भी बात हुई, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता वो भी कंस मामा ही बोल रहे हैं कि उनको इस पर क्यों खराब लग रहा है। अच्छा, हम कंस मामा हैं तो हैं, हम कंस मामा हैं। मामा ही जब कंस है तो कंस मान लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। अब कंस है मान लीजिए, क्या दिक्कत है, हमको आपत्ति नहीं है, आप कंस कहिए। तो सर, आपको अगर बहुभोज में इन्वाइट किया जाएगा तो जाएंगे? अब हम यहाँ रहेंगे तब देखेंगे, अभी उसका तो कोई नौबत नहीं है। लेकिन सर, खरवास बात तो जो भी हो उसका अभी तो कोई नौबत नहीं है। जब ऐसा कुछ बात होगा तो देखा जाएगा। लेकिन सर, पारिवारिक ये जो विवाद है, लेकिन कुछ पार्टी के कई लोग, दिग्गज लोग हैं, उन पर भी आप सवाल, जैसे प्रदेश अध्यक्ष पर आप बोलते हैं। नहीं, हम प्रदेश अध्यक्ष पर बोलने के पीछे मेरा कोई गलत मंशा नहीं था। बात समझ गए। देखिए, शादी और ब्याह ये पारिवारिक परंपरा और जमात का परंपरा का हिस्सा होता है, समाज का, जमात का, राज्य का हिस्सा होता है। उन्होंने जिस लैंग्वेज में बात किया कि इस शादी का स्वागत करोड़ों लाखों अरबों में जो लोग कर रहा है, उस पर हमने प्रश्न उठाया था कि हमारे धर्म के अंदर, हमारे जात के अंदर, हमारे जमात के अंदर इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस पर हमने जो गुस्सा में बात बोला था वही बात बोला था। बाकी तो आप देख लीजिए, हम बाद में तो बोलबे किए कि हमारे साथ जगदानंद सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग कंपेनिंग कर करके लालू जी को उस समय हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था। अभी आज जितना टुटपुजिया और छुटपुटिया जो लड़का, चाहे कोई भी मीडिया के जो नहीं जानता है, ये सारे बात जो लोग बोल रहे हैं उनको जानकारी है नहीं, उनकी उम्र नहीं थी, उस समय उनकी पैदाइश ही नहीं था, तो कुछ जानकारी नहीं है। तो उनको जो जिस भाषा का वो लोग प्रयोग कर रहा है, उन लोगों को तो इस भाषा में कूदना नहीं चाहिए था, प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और जो मीडिया के लोग आज 18 साल 20 साल के जो लड़के मीडियागिरी में आ रहे हैं,
उनको पता ही नहीं है। हम 50-55 साल के लोग हैं, हम लोग शुरू से क्या किए हैं वो तो लालू जी बताएंगे और नहीं तो बहन राबड़ी देवी बताएंगी। तो 2 आदमी अगर बोल देता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग तो कोई बोला नहीं। अब बाहरी लोग जो बोल रहे हैं, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, अब वो लोग का क्या बात का जवाब दें। अब चुन्नू हमारी भगनी जो बोल रही है तो ठीक है, बोल रही है तो वो अपना मुंह अपने ख़राब कर रही है। हम तो गार्जियन के हैसियत से कोई बात बोले थे। अगर बच्चा को अगर डांटना ही अगर ख़राब है तो कोई किसी बच्चा को नहीं डांटेगा। बच्चा चाहे जिस पद पर चला जाए, बच्चा ही रहेगा उसके सामने। तो अगर बुरा लगता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यही है गीता का ज्ञान। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन राबड़ी जी आपको अगर बुलाती हैं अपने उस बहुमत में तो आप जाएंगे वहाँ? इस पर अभी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, जब उसका समय आएगा तब फिर बात होगी, अभी उसका कोई समय है नहीं। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि लालू जी को या राबड़ी देवी को हमने मुख्यमंत्री बनाया है। बनाया तो बनाया, बनाया तो बनाया। लेकिन बिहार के राजनीति में कहा जाता है कि जब लालू यादव राजनीति में सक्रिय होते हैं तो राजनीति की दिशा और दशा बदल देते हैं। तो कह दीजिए कि जो लोग ये मक्खनबाजी कर रहे हैं ना, मक्खनबाजी वाले लोग डुबा रहे हैं, उबार नहीं रहे हैं, डुबा रहे हैं। आप समय आएगा, आप देखिएगा कि पछताएगा लोग। हम अभी भी कह रहे हैं कि समय आएगा तो लोग पछताएगा, इसके सिवा हम कुछ नहीं बोलेंगे। आने वाले समय में बिहार का अगला सीएम तेजस्वी यादव को देख रहे हैं आप? अब पहले ही हमने कहा, गीता के सार हमने समझा ही दिया आपको कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान, यही है गीता का ज्ञान। हम बात ज्ञान की कर रहे हैं, समझ जाइए हम क्या बोलना चाहते हैं, हमारी क्या मनसा है बोलने का। आप नहीं संभले तो आप लोग जानिए हमको क्या करना है। हमको जो कहना था कह दिए, आपको जो मर्जी है करते रहिए, हमें क्या दिक्कत है। आप जो एक तरह से आप विरोध जता रहे हैं तेजस्वी यादव के शादी को लेकर, अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव खुद बोल रहे हैं कि हम समाजवादी नेता हैं, भेदभाव हम नहीं जानते हैं। पहले बताइए, बोलने से नहीं ना होता है, करने से होता है। खाली कोई बात बोल दीजिएगा तो उससे नहीं होगा। आप समाजवादी हैं कि नहीं हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? आप बता दीजिए, प्रमाण क्या है आपके पास? आप लोहिया जी का पाठ पढ़ा रहे हैं तो लोहिया जी का किताब में जो लिखी हुई बात है, जब सब पढ़ लीजिएगा तब बताइएगा ना, तो अच्छा लगेगा। इस शादी से क्या लगता है आपको कि बिहार के राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा क्या? वो तो समय के अनुसार ही पता चलेगा, अभी हमको बोलने से क्या फायदा। आपको क्या लगता है? अब हम क्या इसमें बताएंगे? हम तो वही उपदेश दे रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ रहा है, तब हम क्या करेंगे। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि उनके साथ जितने समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, पूरे ढोल नगाड़े बाजे के साथ जश्न में डूबे हुए थे, मस्ती कर रहे थे, नाच रहे थे। उनके स्वागत के लिए सभी खड़े इंतजार में थे। जितना लोग कर रहे थे ये मक्खनबाजी कर रहे थे, हकीकत कुछ और है। ये लोग सब मक्खनबाजी में गए थे। देखिए, पावर के पीछे लोग बवाता है, पावर के पीछे लोग बवाता है। तेजस्वी लीडर अपोजिशन है, नेता विरोधी दल है। तो हम वही बात न बोले थे कि 13 करोड़ जनता, या बढ़ करके 14 करोड़ हो गया हो, तो 13 करोड़ जनता की बात हम बोल रहे थे। उस जनता में सब लोग हैं, उसमें तो कोई 13 करोड़ में तो सब लोग हैं ना, उसी में सर्व धर्म है, अलग तो नहीं हम बोले। तो उसकी जिम्मेदारी उसके कंधे पर था। वे लोग सपना देख रहे थे कि लालू जी के विरासत को ये बचाएगा तेजस्वी, सबको भरोसा था, अटूट भरोसा था। लेकिन वो भी भरोसा को तोड़ा, यही बात हम बोले थे। तो चलो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि तुम क्या किया नहीं किया, क्या कर रहे हो, कहाँ करने जा रहे हो, क्या इसके आगे क्या करोगे, इस पर भी हमको कुछ नहीं बोलना है। दंपत जीवन में लोग आए हैं, जैसे वो बोला कल है हमको, जिस तरह से बात बोला तो उसी तरह से हम भी बोल रहे हैं उसको। जैसे वो कल बोला उसी तरह से हम भी बोल रहे हैं।
वो बोला कि हम हमारे बड़े हैं और सम्मान है, तो हम भी उसका सम्मान कर रहे हैं, हो गया। लेकिन लालू यादव की अगर बात करें, राबड़ी देवी जी की बात करें, तो वो तो खुश है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद बोल रहे थे कि अगर बाप माँ की यही इच्छा होता है कि बच्चा जहाँ भी खुश रहे। नहीं, बच्चा खुश रहे, बच्चा को खुशी होना भी चाहिए, रहना भी चाहिए उसके हिसाब से। इसे तो लालू जी को, राबड़ी जी को कोई आपत्ति नहीं है। अब आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनका फेस वैल्यू देख रहा है, बैठे हैं शादी में जहाँ समारोह हो रहा है, उस समारोह के फंक्शन में जो बैठे हैं, तो बैठने से उनके आव भाव बता रहा है कि क्या है नहीं है। वो तो सब आप ही लोग चला रहे हैं, आप ही लोग चला रहे हैं मीडिया में कि भाई किस तरह से बैठे हैं, क्या कपड़ा पहने हैं, किस रंग का कपड़ा पहने हैं। कोई उनका उसमें सिर्फ बैठे हैं, कहीं किसी से कोई बातचीत नहीं नज़र आ रहा है। आप ही लोग मीडिया वाले जो लोग बोल रहे हैं, आप ही लोग को बोला हुआ बात बोल रहे हैं। अच्छा, इतना जल्दबाजी में तमाम कदम उठा लिए, जैसे इंगेजमेंट के बाद तुरंत शादी, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो मालूम नहीं था। हम तो बोलिए दिए कि भाई हम वहाँ एक जगह रास्ते में जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने मिला, अब मीडिया के लोग थे या कौन लोग थे, वो लोग बोला कि साधु जी आपका भगिनवा क्या कर रहा है। हमने कि कौन भगिनवा, तो लोगों ने नाम लिया। हमने क्या बात है बताइए। तो शादी समारोह हो रहा है, आपको नहीं पता है। हमने कहा कि अरे, तो हमारा मुंह से यही निकला कि शादी वो करेगा तो हमको जानकारी नहीं होगा, हमको मालूम हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा। तो वो लोग बोला कि हो जाएगा, वो तो शादी कर लिया। बात समझ गए ना। तो हम बोले कि कहाँ शादी कर लिया, तो है क्या तस्वीर है देखिए। तो वही हमको पता चला। तो हम इसमें अब जो बात था, अब हम अपना बोले उसको मीडिया में, चाहे जहाँ भी हमको अपना बोलना था हम बोले कि ठीक है, यही बात थी, और कोई बातें था नहीं। देखिए, आप उनके मामा हैं, शादी इंगेजमेंट तुरंत शादी, फिर भी आपको पता नहीं चला। तो वही ना बात बोल रहे हैं कि रिश्तेदारी का जो कदर करेगा तबे ना कोई बात होगी जी। तो रिश्तेदारी के कदर तो नहीं कर रहा है, हमको लग रहा है। लेकिन तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि इंगेजमेंट और शादी जल्दी में, ये सारे कदम इसलिए बहुत लोगों को नहीं बताई गई कि जिस तरह से कोरोना भी, तीसरे लहर की भी जो शुरुआत हो चुकी, इसलिए जल्दी में सब कुछ करना पड़ा। देखिए, इसके पहले भी शादी हुई, एक किए थे लोग, उसमें कोई इनवाइट नहीं किया था मुझे, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमको किसी ने इनवाइट नहीं किया था। छोटी बेटी की शादी हुई थी, बाकी सब बेटियों की शादी में हम गए हैं। 2 शादी तो खैर मेरे सामने, एक जो चुनू का नाम ले रहे हैं, वो उसका शादी कराया हुआ मेरा ही है। इनकम टैक्स कमिश्नर राव साहब के लड़का से हम कराए शादी। हम ही जाके आना, शादी ब्याह तय करना सब हमने कराया हुआ था। उसका जो चुनू बोल रही है, तो हमने शादी कराया था। और मीसा की शादी में सब लोग, देश का सारे प्रधानमंत्री सारे लोग आए थे। और बाकी जो शादी दिल्ली में किए, सभी शादियों में हम रहे हैं। सिर्फ एक शादी में नहीं रहे, एक शादी में वो लोगों ने नहीं बुलाया हमको। तो हम भी बेटी की शादी किए थे तो नहीं बुलाया। और फिर बाद में वो लोग तेज प्रताप का शादी किया तो हमको बुलाया, लोग आया घर पर हमको बुला के ले जाने के लिए, तो हम गए। हम शादी में यहाँ 10 नंबर से भी, वो 10 नंबर जो है ना, उसी में मैं रहता था, वही मेरा घर था पहले। तो हमारे ही घर में फिर वो लोग वहाँ से सीएम हाउस से निकल के उसमें शिफ्ट किया। हम खाली किए तो ये लोग शिफ्ट किया, समझ गए ना। तो वो मेरा ही घर था, तो हम अपने घर में शादी में वहाँ गए थे, कोई अलग गए नहीं थे। तो सवाल है कि शादी भी आप उसके फंक्शन में भी रहे। लेकिन बाद का हमको नाराज़गी इस बात की है कि आप कोई भी काम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको बदनाम मत करो, हमको बदनाम मत करो। मेरा यही है कहने का तरीका कि आप किस गुंडा को पोस रहे हो, किस गुंडा को पाल रहे हो, ये दुनिया सामने देख रही है। तुम चाहे जितना भी ड्रामा कर लो, जितना भी ड्रामा अपना मन से कहानी बनवा लो, मीडिया में बनवा लो, चलवा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये राज जो है ना, कि देख रहा है कि 12 साल हो गया हमको, हम 12 साल से नहीं हैं ये लोग के साथ, लेकिन पार्टी हमरे बनावल हो। जो लोग बोल रहे हैं ना, वो दलाली में बतिया रहे हैं, उनमें दम नहीं है। जो लोग भी पार्टी में, हमारे पार्टी में बनाए हुए पार्टी में सब लोग काम कर रहे हैं,
कोई भी व्यक्ति, हम किसी का नाम नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन वो पार्टी हमने खड़ा किया है। जनता दल के बाद राष्ट्रीय जनता दल को हमने खड़ा किया है। हम लोग लोक दल के ज़माना से हैं, 77 में लालू जी के समय से हम हैं। तो ये लोग जितना लोग भाषण दे रहा है देने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमको कुछ बोलना भी नहीं है। समय का इंतज़ार कर लीजिए। हम यही बात बोल रहे हैं कि कौन गुंडा थे, कौन क्रिमिनल थे, क्या करते थे, क्या इतिहास है, पूरा बिहार जानता है। हम यही कहते थे कि काम कोई और करे, किसी के माथे पर फोड़ा जाए, तो ये पॉलिटिक्स के तहत फोड़ा जाता था। तो हम जहर पीते थे, हम जहर न पी लिए, हम ओपन नहीं किए, जहर पिए। तो लेकिन बिहार तो जान गया कि कौन ये लोग कांड करता है, कौन कराता है, कौन करने वाला था। वही हाल है। आज देखिए कि आनंद सिंह, नीतीश कुमार जी उसको कान पकड़ के बाहर कर दिए, उसके छवि के कारण, गुंडई के कारण, अत्याचार के कारण, ये सब जग जाहिर है। उसी तरह से एक और आरजेडी ने उनको टिकट दे करके एमएलए बना दिया ना, कि नहीं बनाया, उदाहरण है, जेल में है। उसी तरह से एक रेलवे का पकेटमार था जो लालू यादव के टाइम में साउथ के 10 स्टेशन का वो सफाई का काम लिया है। चिरकुट, रेलवे का पकेटमार चिरकुट, वो 10 स्टेशन का, साउथ के 10 स्टेशन का वो काम लिया है सफाई का। और वो यहाँ का भारी गुंडा है। वो गुंडा दानापुर से एमएलए है। एमएलए को टिकट कौन दिया? आरजेडी दिया। तेजस्वी के साफ सुथरा छवि के बारे में जो लोग बोल रहा है, तो क्या यही छवि है? एक तरफ तो तुम कहते हो कि साधु यादव के चलते जो है पार्टी बदनाम हुई, तुम ही कह रहे हो। तो जब कह रहे हो कि पार्टी बदनाम हुई, तो अब पटिया में क्या कर रहे हो? इस पटिया को क्या बना रहे हो? कैसे कैसे लोगों को पार्टी में रखे हो? वही तो हाल है। ये लोग कौन हैं? गुंडा है कि नहीं है? आप बता दो हमको। रामा सिंह के बीबी को आपने टिकट दिया, तो रामा सिंह के क्या हालात है? तो आप जिसका घर शीशा का होता है, वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं मारता है, समझ लीजिए। तो पहले झांक ले कि हम गलती कर रहे हैं कि तुम कर रहे हो। आज जो है ऐसे ऐसे गुंडे लोगों को रख करके चल रहा है, जो रंगदारी वसूल रहे हैं, सब लोग कर रहा है। तो सवाल हमारा ये है कि किसको बदनामी होगा? आप बताइए। जब लालू जी के टाइम में हम थे, राबड़ी देवी के टाइम में जब हम थे, तो यही लोग ना कह रहे कि बदनाम किए। तो साहबुद्दीन कौन थे? सुनील पांडे कौन थे? सूरजभान कौन थे? मुन्ना शुक्ला कौन थे? राजन तिवारी कौन थे? सतीश पांडे कौन थे? पप्पू पांडे कौन थे? ये लोग लालू जी से कांटेक्ट में थे। और सुभाष यादव कौन थे? सुभाष यादव से न जाके आप लोग पूछिए कि लालू जी का असली अनुयायी या संचालन करने वाले तो वही थे। मीसा के शादी में फर्नीचर उठाए, उनके आज़ाद गांधी एगो थे, लालू जी के आज़ाद गांधी, शाम पार्टी में होंगे, जाके पूछिए। हम तो कुछ जानते भी नहीं थे। तो मीसा के शादी के लेकर के क्या हाई तोबा मचा कि कौन गाड़ी खींच लिया, कौन सोफा खींच लिया, क्या खींच लिया, हम तो किए भी नहीं थे। उसी के घर से सब कुछ हो रहा था। तो काम कोई और कर रहा है। आप साधु यादव के माथे पर ठिकरा क्यों फोड़ रहे हो? यही मेरा तकलीफ है, दुख है कि आखिर हमारे छवि को क्यों आप लोगों ने बदनाम किया। तो ये तो नहीं करिए। आप कर रहे थे, आप करिए, हम रोक भी नहीं रहे हैं, लेकिन आप मेरे छवि को क्यों आपने बर्बाद किया? क्यों ऐसा समाज में दिखाया? तो वही हाल आज भी हो रहा है। हम पूछ रहे हैं कि ये रीतलाल यादव क्रिमिनल, ये क्रिमिनल है कि नहीं? खाली जाकर तेजस्वी से पूछ लीजिए। और आनंद सिंह क्रिमिनल है कि नहीं? जाके खाली इतने पूछ लीजिए। और ये लोग को टिकट किसने दिया? तेजस्वी दिया कि दूसरा कोई दिया? तो क्या बनाना चाहता है? तो गलती करेगा ये लोग अपने खुद, और दूसरे के माथे फोड़ देगा। तो यही हमारा कहना है कि सच्चाई झलक रहा है। जब साहबुद्दीन गुंडा थे, क्रिमिनल थे, बदमाश थे, सब कुछ करते थे, तो जेल में मिलने कौन जाते थे? लालू जी जाते थे। हमारा तो इतिहास नहीं है किसी गुंडा से मिलने का, किसी गुंडा क्रिमिनल से मिलने का मेरा इतिहास नहीं है, समझ लीजिए। फिर भी हमको बदनाम किया गया। तो अब वही है। अब चलनिया कहता है सुपवा को, तो अब हम किसको बोले? अब बता दीजिए। तो वही हालात है।
अब जो उसी पर बोले कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यही है गीता का ज्ञान। एकरा सिवा हमको कुछ कहना ही नहीं है, बाकी आप लोग समझ लीजिए। बिहार की जनता खुद समझ रही है कि मेरा बोलने का मकसद क्या था। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि आप बोले कि जब लालू यादव चाह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिए, इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल बात सही है। हमारी बहन जो है, उस समय ऐसा संकट आया, उस संकट में हमारा परिवार जो है बहुत आहत था। तो लालू जी ने हमको कहा कि तू मुख्यमंत्री बनो। वहाँ अभी जाइए, प्रधान सचिव मुकुंद बाबू थे और तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था घर में। मुकुंद बाबू और हम लालू जी थे और कोई नहीं था। जो लोग भी बोल रहा है किसी को पता ही नहीं है, या लालू जी है वो बता देंगे। तो हमने लालू जी को यही कहा साफ तौर पर कि बहन को बनने दीजिए। तो लालू जी ने क्या भाषा का इस्तेमाल किया बता देते हैं। लालू जी ने कहा कि उसको ओथ पढ़ने नहीं आएगा। तो हमने कहा कि मोनिका लाल घर में ट्यूशन कराती है ना बच्चों को, उन्हीं से तीसरा पास है, तो बहुत दिन से अभ्यास नहीं है लेकिन पेपर ऊपर पढ़ते रहती है, तो उसको थोड़ा सा मोनिका लाल जी पढ़ा देंगी तो वो तो ले लेगी, क्या करना। बाकी तो अफसर लोग चलाता है, मुकुंद बाबू चलाएंगे अपना, प्रधान सचिव जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, तो ये होगा। तो बोले कि नहीं समझते हो, फिर हम जेल चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, नहीं चलेगा। हम बोले कि हम बाहर पार्टी को संभाल देंगे और बाकी सरकार का जिम्मे मुकुंद बाबू संभाल देंगे। आज फिर आप जेल से निकलिएगा तो फिर आप देखिएगा। ये सच्चाई बोल रहे हैं कबूल। अगर इस बात में अगर दम नहीं है तब बहन रबड़ी देवी से भी पूछ लीजिए, लालू जी भी जिंदा हैं, पूछ लीजिए कि क्या सच्चाई है। और जब सीबीआई का रेड हुआ था चारा घोटाला में, तो मेरे ससुराल तक कोड़ा गया, मेरे घर के। वही 10 नंबर मेरा घर था, जिस 10 नंबर में ये लोग रह रहा है, तो वही घर मेरा था और उसी घर में सीबीआई का रेड हुआ था। और फिर मेरे ससुराल में भी रेड हुआ था। तो जितने मलाई खाने वाले मंत्री या मिनिस्टर थे उनके घर कहीं रेड हुआ। और जो लोग आज जो बड़े फरफरा बोल रहे हैं, श्याम रजक का बयान सुन रहे थे, तो श्याम रजक ने क्या बोला, जरा पूछ लीजिए जा करके क्या बोला। कि पहले उसका भी निकाल लीजिए कि लालू यादव को लंगोटा पहनने नहीं आता है कि नहीं बयान श्याम रजक का? पूछ लीजिए, आप लोग जाइए कि लंगोटा का कौन जिक्र किया था, श्याम रजक। और आज ये लोग मक्खनबाजी करके पाठ पढ़ा रहा है, हमको नहीं ज्ञान है। हम एक एक आदमी को जान रहे हैं, जो पार्टी सींचा है उसको सबको ज्ञान है। हम सारे चीज़ को ज्ञान की बात बोल रहे हैं, सब चीज़ हम जान रहे हैं, राम रहीम सब जान रहे हैं। अब हमको ये लोग नहीं छकावे, हम सब जानते हैं। इसलिए हमको मत पट्टी पढ़ाइए कोई भी पार्टी के लोग। और परिवार के मामला में पार्टी के लोगों को क्या मतलब है? जब आप परिवार मान रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं कि जाइएगा आइएगा, नहीं आइएगा, हम कुछ तो बोल नहीं रहे हैं। तो इसमें परिवार के मामला में सीधे बोलना चाहिए कि पारिवारिक मामला है, वो लोग अपना समझ लेंगे। तो आप लोग क्यों मुंह में उंगली डाल रहे हैं? हम एक बात ज़रूर बोलेंगे कि जाकर तेजस्वी से बोलिएगा कि ये सब ड्रामा बंद कराइए, मुंह में उंगली मन डालिए। मुंह में उंगली डालने की ज़रूरत नहीं है, ना तो भाई खून के घूंट पी रहा हूँ। अब मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, अब मैं बिहार निकलने वाला हूँ, बिहार घूमने वाला हूँ, मोमेंट करने वाला हूँ। बिहार के हर प्रखंड में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हम अपनी बात को रखेंगे। अच्छा रहेगा कि आप लोग नहीं कुछ बोलिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और हमको अब जनता में जाना है, हम सब बात करेंगे। अब सारी बात हम जनता में रखेंगे कि मेरी क्या कसूर थी, मेरा क्या गलती था कि लोगों ने मुझे बदनाम किया, तो सब बात रखेंगे। हमारा यही अपील है कि आप जा कर के उनसे पूछ लीजिए कि अगर सचमुच रिलेशन चलाना है तो रिलेशन ठीक से चलाइए, और नहीं चलाना है तो आपको मुबारक और बाकी हमको अपना मुबारक। तो आपने सुना, हमारी बात हो रही थी तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव से। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप कुछ भी कीजिए, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन बदनाम ना कीजिए। लेकिन जब बहु भोज में जाने की बात पूछने पर उन्होंने साफ तौर से कहा था यह आने वाला वक्त बताएगा, अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।